उत्तराखंड बने हुए हैं, हमारे इस राज्य में कोई रोड नहीं बनी है, मगर इसको मेन रोड को क्या हमें पौड़ी वासी जितने भी हमारे कोटद्वार के क्षेत्रवासी हैं, हमें देहरादून नजीमाबाद होते हुए बहुत टाइम लगता है। इस रोड से क्या है, हमें एक तो हमारा टाइम का बचत है, फिर हमारा खुद का रोड। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले भाई जी? रहने वाले तो राजस्थान के हैं सर। अच्छा, तो यहाँ रहते सिमल चोड़ रहते हैं। अच्छा, तो कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर काफी साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो आपने सुना है आजकल यहाँ पर क्या चल रहा है प्रोग्राम, पता लगा आपको? हाँ लगा कि कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने जाएंगे। इसमें मेरा एक सुझाव है कि हम भीख मांगने नहीं जाएंगे, जिसको आना है यहाँ पे आइए, या हमको लिखते हैं नजीबाबाद होकर के। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि हमारे साथी ने भी कहा कि सरकार दिल्ली में भी इनकी है, सरकार यहाँ भी इनकी है, और आज तो सड़क भी इनकी है, आज तो ये बाग बगीचे भी सब इनके हैं। अरे भाई, उसके बाद भी जब तुम इतने फ्लाईओवर बना कि बागडोर लेके बैठे हैं, मैं झंडी चौड़ उत्तरी का, मेरा सद आप लोगों को यही नजदीक आ रहे, नाती अमित ने भी मेरा नाती। साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं लाडलांग चिलरखाल धरना प्रदर्शन में। और धरना प्रदर्शन का आज 42वां दिन और टाइम हो चुका है। तो हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिक भी पहुंच रखे हैं। लगातार शुरू से लेकर अभी तक आप लोगों का समर्थन है, और महिला भी पहुंच गई पीछे। तो बात करें जी, अंकल जी कैसे हो, ठीक हो आप? स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है जी। तो लाडलांग चिलरखाल मोटर मार्ग के बारे में क्या बोलना चाहोगे जी? बढ़ना चाहिए सही ढंग से। हम तो इसी चक्कर में इस लाल ढंग से आ रखे हम यहाँ। अरे वाह, और मैं 9:45 बजे पहुँच गया यहाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पहले तो मैं वापस जा रहा, मैंने कहा यहाँ कुछ है, वो लड़के को पूछा, उन्होंने बोला 10 बजे के बाद आता। तो आप लाडलांग रहने वाले? तो आप पैतृक गाँव का चापक? पैतृक गाँव घूम खा सुना तिल से। अरे आप तिल से गाँव तो बहुत बस गए तुम, है ना? अच्छा, मैं तो बैच हो। हाँ, मैं यार बोला। अच्छा, हमारे ऑनर कैप्टन साहब है, उनके बड़े भाई जी हैं। तो और क्या बोलना चाहना चाहो साहब आप? हम आज 42 दिन हो गए हैं, और इसमें कोई सुध नहीं ले रहा है। कह नहीं सोचो जैसे अभी थापा जी कर दिया मेहरबानी, तो भाई नहीं, थापा जी तो तभी कर सकते ना जब हम लोग सब लोग इकट्ठे हो। हमारा तो पूरा साथ दे, एक आदमी का बस का कुछ नहीं है ना। फिर भी थापा जी के कारण कुछ वो तो रहा है, हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने चिंगारी फैलाई है। बहुत। अब हम यहाँ नजदीक हो तो मैं तो डेली बैठा यही बैठा रहता है। और जो लाल डांगर कोटद्वार क्षेत्र को क्या बोलना चाहना चाहो? अरे लोग तो जाना चाहेंगे। अच्छा, वोट में जो कर्नल साहब थे, वो पुलिस ऑफिसर था, वो कुछ कर दो भी ये तो साहब अकबेट नहीं के करना, उंगली उठा के ऐसे दिखा देते वो। सही बात। वो देखा केदारनाथ के विधायक को कैसे बात कर रहे हैं, और उसको तो कहीं ना कहीं गलती तो इसमें हमारी आम जनता की है ना। बिल्कुल। अब वो दिन प्रेम अग्रवाल कैसे पहाड़ी साल ये बोल रहा था, वो बोला था, देख क्या बात बोला था उस दिन, वो और कुछ नहीं बोला। अब वो बेचारे ने केदारनाथ के विधायक ने कुछ बोला तो उसको उंगली दिखा रहे हो। अब यहाँ करना अफसर के बेटे चम्मच, सोने के चम्मच में खाने वाले, तो हमारा काम। तो सर आपका नाम है? जगदीश सिंह रावत। जगदीश सिंह रावत जी एक्समैन है, और पूर्व जो आपका गांव है पुराना पैतृक गांव गुंगकाल है, और अभी हाल निवास है लालडांग में। और अंकल जी थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका अस्वस्थ है, तो इसलिए डेली नहीं आ पाता है, बट आते हैं जब भी उनको मौका लगता है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो। अरे भाई मान गए आपको। पानी ठीक है साहब, स्वास्थ्य की मनोकामना, स्वास्थ्य का कामना तीर्थन जो ना, ठीक स्वास्थ्य तीर्थन जो जा ये लोग में जो दिन क्या है ना, ये है ना, क्या नाम से ना, मैंने कहा आप लोग तीर्थन जाओ, वो चले तुम्हें दिन चल जाओ। ठीक है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो।
जो है झूठ, तब साहब एक फौजी ने जो गुस्सा, हाँ शायद आएंगे सबसे। अरे भाई मान गए आपको। स्वास्थ्य पानी ठीक है साहब? स्वास्थ्य की मनोकामना, स्वास्थ्य जो क्या नाम से ना आप लोग 1.5 जाओ चले तुम्हें दिन चल जाओ। ठीक है हमें उत्तराखंड बने हुए हैं, हमारे इस राज्य में कोई रोड नहीं बनी है, मगर इसको मेन रोड को क्या हमें पौड़ी वासी जितने भी हमारे कोटद्वार के क्षेत्रवासी हैं, हमें देहरादून नजीमाबाद होते हुए बहुत टाइम लगता है। इस रोड से क्या है, हमें एक तो हमारा टाइम का बचत है, फिर हमारा खुद का रोड हो जाएगा ये। इसमें क्या है, आपका क्या समय भी, टाइम भी, वक्त भी, और सबसे पहली बार इतना आप भूल के नजीमाबाद पहुँचोगे, इससे शॉर्ट आप इधर पहुँचोगे। तो मैं तो पूरे कोटद्वार वासी को, पूरे पौड़ी जिले को, आपको सबको अपील करता हूँ इस रोड के लिए सहयोग सबसे सब दे। जो सहयोग हमारे बनेगा हम भी देंगे, हम भी इस रोड पे चलते हैं, इस रोड पे आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए, रोड बनना बहुत चाहिए जरूरी सर, है ना? बहुत जरूरी है सर। तो देखिए एक आदमी के बस का नहीं है, सभी के बस का है। तो संदेश सभी को, देखो सभी को रोड पे चलना है। इस रोड पे तो हम हो, चाहे बिजनौर से हो, चाहे नजीमाबाद से हो, चाहे हम तो कहते हैं नजीमाबाद वालों को भी, हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो इस रोड पे चल रहा है, चाहे उसमें काम वाला बंदा हो, चाहे बाहर वाला बंदा हो, हर आदमी को इस रोड को क्या है, हमें शॉर्ट रास्ता ही पड़ेगा। फिर हमारा क्या है, सबसे एक कोटद्वार से हमें खुशी ये होगी कि एक हमारे कोटद्वार से नजीमाबाद से रास्ता छोड़ के हमें देहरादून के लिए, हरिद्वार के लिए, धार्मिक जगह के लिए बहुत जल्दी हम पहुँचेंगे यहाँ से। इस रास्ते में तो यही सबको संदेश देता हूँ, हाथ जोड़ के सब आपका साथ। तो सर आपका एक बार फिर से नाम बता दीजिए अपना। मेरा सर हरमीत सिंह है। हरमीत सिंह, आप क्या कारोबार करते हो? सर मेरा अपना वो काम होता है, अपना काम मार्केटिंग का काम है। तो मतलब आपका भी कंटिन्यू इस पे अगर रोड पे हम चलते रहते हैं। जी जी। इस रोड से लेके लास्ट तक, चलो पहले पुल था, नहीं था, पुल भी बन गया, बहुत अच्छी बात है। इस रोड की बहुत जरूरी बननी है जी। तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे भाई जी सिख समुदाय के हैं और आपका लगातार इस रोड पे आना जाना रहता है और उनका भी पूर्ण यहाँ पर समर्थन है। तो भाई जी जान से दिल से जी जी जी, करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें कीमती समझिए। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। आदरणीय हमारे थापा जी जो इस आंदोलन की बागडोर लेके बैठे हैं। मैं चंडी चौड़ोत्तरी का, मेरा सद आप लोग तो यही नज़दीक आ रहे, नाती अमित नेगी, मेरा नाती हमारा अमित नेगी पार्षद रहा है। और मैं तो दिल्ली जाता रहता हूँ, लोकसभा चुनाव लड़ा था 2014 में, पर घर जाकर बच्चा दिल्ली, तो दिल्ली रहता हूँ मैं। तो दिल्ली में मैं जैसे अभी कहा कि हमारा ये नॉन पॉलिटिकल यहाँ पे धरना हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो मैं दिल्ली में जो पहाड़ियों की संस्था, बहुत बड़ी संस्था गढ़वाल हितैषी सभा, उसका 2 साल अध्यक्ष रहा हूँ। वहाँ पे सामाजिक संस्था से जुड़ा रहा हूँ, बावजूद सभी लोग अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, अलग बात है। तो साथियों ये बड़ी समस्या, मैं आपको याद दिलाऊं कि देहरादून से टनकपुर जाने के लिए 4 बार यूपी में, 4 बार उत्तराखंड में, 4 बार यूपी में, 4 बार थे। अब ये 5 किलोमीटर की इसके लिए कितना डंगा लगा रखा। और माफ़ करना, जब सरकार तुम्हारी यूपी में, दिल्ली में, सेंटर में, उत्तराखंड में, तो क्या कारण है कि तुम सड़क को नहीं बनाने दे रहे हो? और कहाँ पर ग्रीन बेल्ट, नजीबाद से जो रोड जा रही है उसमें बीच में पड़ता नहीं, झिलमिल पड़ता, दूसरा जानवर वहाँ नहीं है। जिम कॉर्बेट पार्क में सड़क नहीं जा रही है। देश के, पूरे देश में, पूरे केरला में, मैं पूरा देश घुमाऊं, सड़कें क्यों नहीं जा रही हैं? पर जानबूझ के रुकावट डालना, यहाँ के लोगों की भावनाओं से खेलना, यहाँ के लोगों को मतलब कुछ नहीं समझते ये लड़ाई नहीं कर सकेंगे, लड़ेंगे नहीं। पर आपने ये आंदोलन उठाया, बेड़ा उठाया। मुझे, मैं सुना तो मैं एक प्रोग्राम में यहाँ आया हुआ था कोटद्वार में, बल्कि हमारे कल वो सुरेंद्र ने की भतीजे का पुण्यतिथि थी, तो मीटिंग थी, सुरेंद्र ने की भी थी, शैलेंद्र रावत जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, गणमान्य व्यक्ति। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्यों लोग चुनाव के टाइम पे डफली लेके आ जाएंगे, क्यों लूसी करने आते हैं? जनता की मांग कौन सुनेगा? जनता की समस्या कौन सुनेगा? वादे तुम कितने कर जाते हो? कोई भी सरकार हो, वादे करते हैं, देते कुछ नहीं है, जनता का शोषण करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से है कि और भारी संख्या में आप आए। मैं दिल्ली में बलूनी जी से मिलूंगा, अनिल बलूनी जी यहाँ के सांसद हैं, और उनसे कहेंगे भी तुम्हारी सरकार क्यों नहीं की इस मार्ग को बना रहे हो, क्यों नहीं यहाँ से लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हम देहरादून से कोटद्वार आते हैं, नजीबाद पे घूम घूम के कहाँ से आना पड़ता है, और यह 5 किलोमीटर 1 घंटे में हम देहरादून से आ जाए। राजधानी अभी तो घोषित नहीं, राजधानी सो कॉल्ड है, तो वहाँ जाने के लिए कितनी दिक्कत लोगों को पड़ी। तो ये हमको जन समर्थन
और लोगों को जोड़ना पड़ेगा साथ में, और काफी आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। और डरने की बात नहीं है ना, पुलिस से डरोगे तो उत्तराखंड राज्य लिया हमने, डरोगे तो घर नहीं बैठ सकते आप, डर के मारे कुछ नहीं चलेगा काम। हमको हिम्मत करनी है और महिलाओं को तो और आगे आना है। महिलाओं ने पहले उत्तराखंड भी दिलाया है, और ये सड़क का चीज बड़ा छोटा है, पर आंदोलन तेज रहे, एकता बनी रहे हमारी, और एकता रहेगी तो हम जरूर 2027 से चुनाव से पहले आने से सड़क बनेगी, ये मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबका धन्यवाद। हमारे साथी सीनियर साथी हैं जगदीश कुलियाल जी, वो भी अपनी बात है, सब हमारे साथी हैं। तो कई बार हम इस रोड से भी आए हैं, कई बार उधर से भी आते हैं नजीबाबाद होकर के। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि हमारे साथी ने भी कहा कि सरकार दिल्ली में भी इनकी है, सरकार यहाँ भी इनकी है, और आज तो सड़क भी इनकी है, आज तो ये बाग बगीचे भी सब इनके हैं। अरे भाई, उसके बाद भी जब तुम इतने फ्लाईओवर बना रहे हो और लाखों लाखों करोड़ों जनता इससे परेशान है, तो आप इसको क्यों नहीं बना पा रहे? अरे आपको श्रेय लेना है तो आपकी सरकार है, आप श्रेय ले लीजिए, कौन रोक रहा है? अरे लोग यही तो कहेंगे कि भाई भाजपा की सरकार थी, उस सरकार के टाइम ये रोड बनी थी। तुमको बिल्कुल शर्म गैरत बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रही। इतने राज्य में लूट खसोट करने के बाद भी तुमको ये शर्म नहीं आ रही कि थोड़ा पैसा हम यहाँ भी लगवा करके, वो भी तुम्हारी जेब से नहीं जा रहा है, इस सड़क को बना दे जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का भला होने वाला है। अरे तुम जनप्रतिनिधि हो या जनभक्षक हो? अभी हमारे साथी ने कहा है, जो यहाँ की विधायिका हैं, अरे तुम वहाँ कुर्सी पे बैठी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है? 41 दिन से मेरे भाई बता रहे हैं कि हम यहाँ पे बहनें और भाई और सब नौजवान यहाँ पे बैठे हैं धूप में, कहीं छाया नहीं कि कुछ नहीं है, कोई बैठने का साधन नहीं, कुछ खाने पीने का साधन नहीं। 41 दिन थोड़े नहीं होते हैं। तो साथियों, इतनी बेगैरत, इतनी बेशरम सरकार मेरे ख्याल में कमी कहीं देखने को मिली होगी। अरे भाई, मुखौटा तो तुम्हारा ही बन जाएगा ना। तो इस जनता की बात को, इसको सुनना चाहिए। इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतना अरबों रुपया खर्च हो रहा है देश के अंदर, और एग्जाम्पल आपके सामने है, नजीबाबाद से लेकर के हरिद्वार तक ही सारा इसी तरीके का एरिया है। वो कैसे बन गया? अभी फिलहाल में ही यहाँ से मोतीचूर, हरिद्वार से लेकर के और रायवाले से आगे तक का एरिया तमाम, वो कैसे बन गया? वहाँ तो आए दिन हाथी और शेर और चीते सब आया करते थे। कितने वहाँ पे कितनी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन हमारे साथी बता रहे हैं कि यहाँ तो एक चूहा भी नहीं मरा। जब आप तक यहाँ तक एक चूहा भी नहीं मरा, तो यहाँ हाथी और चीते कैसे मर जाएंगे और कौन से क्या मर जाएंगे? है ना किसी का कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ। अरे भाई, तुम ऐसे जानबूझ करके क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? और जनता को अगर परेशान करोगे तो तुम गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे, गद्दी से नीचे उतरना। ये देहरादून जो है गद्दी पर, तो साथियों इस बात को इनको सोचना चाहिए। सेवा करने वाले लोग देखो, एक ये बेचारे लाए हैं क्या सबके लिए, ये एक लाए हैं जिनके दिल में जगह है, एक गरीब आदमी के दिल में जगह है, वो ये काम कर रहे हैं। जो लूट रहे हैं, लूट का माल खा रहे हैं, उनके दिल में इतनी भी जगह नहीं है कि ये जनता अपने काम छोड़ करके, माताएं बहनें और भाई अपना काम छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। हम इस सड़क को बना दें, इस रास्ते को बना दें, केवल 5 किलोमीटर की बात बता रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? इतनी बढ़िया सड़क बना दें। कि कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने जाएंगे। इसमें मेरा एक सुझाव है कि हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। जिसको आना है यहाँ पे आइए, या हमको लिखित में निमंत्रण दो कि हमसे बात करने के लिए आए, वहां तब जाना है। और जाएंगे भी वही लोग जो यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। जो यहाँ पे धरने में बाहर का कोई आदमी जाएगा तो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसके खाल को उधेड़ दूंगा। अगर जब तुम यहाँ पे नहीं आ सकते तो तुम बात किस मुँह से करने जाओगे? क्या बात करने जाओगे?
तो ये ध्यान रखना आप लोग, मैं आप लोगों को आगाह करो, नहीं तो उस दिन से मैं धरने पे नहीं आऊंगा। वो भी जाएगा यहाँ पे बैठने वाला वार्ता में जाएगा, और कोई जाएगा तो उसका हम विरोध करेंगे और उसके पीछे हम भागेंगे ही नहीं। बीजेपी का कोई नहीं आएगा। परसों हमारा एक भाई कह रहा था हमारे भरतनगर में, उसने कहा भाई लोगों आप लोग तो आंदोलन कर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब रोड बनने लग जाएगी आप लोगों के प्रयास से, तो सबसे पहले बड़े बड़े बोर्ड लगने लग जाएंगे कि माननीय सांसद जी का आभार, माननीय विधायक जी का आभार, रोड बना दी। अगर ऐसे बैनर लगे मेरे घर के नीचे लगा तो मैं उस पर आग लगा दूंगा। जब ये यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो ये तो 3 बात होगी। अब चौथी बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अब भाषण देने से कुछ नहीं, मैं अपने गांव के नजदीक का ये एक बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हूँ, सच्चा किस्सा है। अब वो किस्सा आप लोग ध्यान से सुनो, और उसके बाद में जो बोलूंगा उससे आप लोग उसको लिंक कर लेना कि कैसा बोल रहा हूं मैं। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक गांव था, सीधे साधे लोग। अब उस गांव में जो थोड़ा सा होशियार था वो बन गया गांव का प्रधान। अब हुआ एक बार क्या हुआ कि उस गांव में कोई जो मट्ठा मथने वाला जो होता है, पर्या बोलते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लकड़ी का होता है बड़ा सा पर्या, उसमें भैंस का सिर फंस गया। अब लोगों ने बोला कि भाई प्रधान जी को बुलाओ, वही इस समस्या का कि इसका सिर कैसे निकाले। अब प्रधान जी आए तो उन्होंने कहा कि यार कौन सी बड़ी बात, भैंस का सिर काट दो। अब लोगों ने भैंस का सिर काट दिया, और वो सिर साला उसके अंदर और घुस गया, वो उस पटोटे के अंदर सिर घुस गया। अरे उनका तो सिर नीचे चला गया, तो उनका क्या बात है, अब इसको साले को तोड़ दो, इसको जो पर्या था उसको तोड़ दिया। अब पर्या भी टूटा, भैंस का सिर भी कट गया। अब गांव वालों की बुद्धि देखो, गांव वाले करे वो हो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो प्रधान जी टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो इस गांव में आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, नहीं तो इस गांव में आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। पर वो ठीक है कि इस नुकसान से प्रधान जी ने हमको बचा दिया है। अब इस प्रसंग को आप आगे वाले शब्दों से जोड़ लेना। मेरी घरवाली कहने लगी कि तुम वहां रोज जाते हो तो बताओ कुछ हो रहा है। मैंने कहा हाँ भाई सुना तो है कि कुछ हो रहा है। कि कैसे? कि मैंने कहा मुख्यमंत्री धामी जी ने गडकरी जी को एक चिट्ठी लिख दी है। मेरी घरवाली ठहरी अनपढ़, कहने लगी कि गडकरी जी से इस रोड का क्या मतलब। मैंने कहा क्यों? अरे भाई बने तो मैं अनपढ़ में समझ रहा हूं कि ये रोड वन विभाग की है और गडकरी जी है राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री। अगर ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ही नहीं तो गडकरी जी इसमें करेंगे क्या? ये तो धामी जी ने उल्टी चिट्ठी लिख दी जो है। अरे होना ये था कि अगर तुम इसका हल निकालना चाहते हो, मेरी अनपढ़ घरवाली मेरे को समझा रही है, तो इनको बोलो कि पहले विधानसभा में यहाँ की विधायिका संस्तुति दे कि इस रोड को पीडब्ल्यूडी को हस्तगत करे और पीडब्ल्यूडी फिर वन हस्तांतरण का केस बना करके इस भूमि को जो है अपने स्वामित्व में ले और इस रोड का निर्माण करा। और उसके बाद संस्तुति अगर कर दो तो इसको बोलो कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दो। गडकरी जी की जवाबदारी तब शुरू होती है और तब बनेगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग, और तब बनेगी ये रोड। तो मैंने कहा यार इतनी तो अनपढ़ मेरी घरवाली ने मेरे को समझा दिया, तो यहाँ पे तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनके दिमाग में ये बात जरूर आएगी। तो ये चौथी बात मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मेरी घरवाली ने मुझे ऐसा पढ़ा करके भेजा है। तो आप लोग मेरे से ज्यादा बुद्धिमान लोग हो, इस पर विचार करें और जो बात होगी नियम तो लगभग मेरी घरवाली ने मेरे को बता दिया कि ये है कि स्थानीय विधायक संस्तुति करे कि ये जो मार्ग है इसको लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर करे और लोक निर्माण विभाग फिर वन हस्तांतरण भूमि का प्रस्ताव तैयार करे और वो भारत सरकार उसको मंजूर दे। और वो तो मेरे ख्याल से जितना इसका क्षेत्रफल बैठेगा इतना तो इस राज्य सरकार को खुद पावर है, ये कर सकता है। और बाकी पुलों का निर्माण इसके लिए एक जो है डीपीआर तैयार कर ले और ये काम की तरह कोई ज्यादा बड़ा भारी नहीं है, तुरंत हो सकता है ये काम जो है। तो अगर ये कुछ नहीं हो सकता है, अरे कहते हैं कि बल
तो भाई वन विभाग को ही पैसा दे दो और बोलो कि ये DPR ये है, और इस पर 3 पुल बना दो और एलिवेटर बना दो और पक्की बना दो, और वन विभाग जाने वन विभाग का हमें तुरंत तो बना देंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे इसमें ज्यादा अड़चन वाली बात नहीं, इन लोगों की इच्छा शक्ति भी नहीं है, और या तो ये लोग भैया मैं बोलता हूँ कि लिखा पढ़ा ना होना चाहिए, आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपने लिख करके पढ़ा और फिर बन गए आप विद्वान। विजी सत श्री अकाल भाजी सत श्री अकाल जी। की हाल है महाराज? बस शुक्र है परमात्मा तो का। जरा अपना शुभ नाम बता दो। मेरा हरमीत सिंह। तो आप कहाँ से आए? सर मैं इस टाइम नजीमाबाद। नजीबाद से। हाँ जी। तो आप इधर कैसे आना हुआ आज? सर हमारा तो हमेशा आना जाना रहता है, मगर इस रोड पे रोड की बाढ़ की बहुत तंगी आती है। सर आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो कि इस रोड पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, जो शॉर्ट रास्ता भी है, फिर आने में बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। ये कहता है जी रोड बन जाए तो बहुत, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारा भी सहयोग रहेगा इस रोड में बहुत। तो आपको इसके बारे में जानकारी कब पता लगा कि भाई यहाँ पर? अभी 15-20 दिन पहले, फिर आज भी पता चला था, फिर 15-20 दिन पहले भी पता चला था इस वास्ते जी। तो बहुत अच्छा, बहुत ग्रामीणी के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। हमें उत्तराखंड बने हुए, हमारे इस राज्य में कोई रोड नहीं बनी है, मगर इसको मेन रोड को क्या हमें पौड़ी वासी जितने भी हमारे कोटद्वार के क्षेत्रवासी हैं, हमें देहरादून नजीमाबाद होते हुए बहुत टाइम लगता है। इस रोड से क्या है, हमें एक तो हमारा टाइम का बचत है, फिर हमारा खुद का रोड हो जाएगा ये। इसमें क्या है, आपका क्या समय भी, टाइम भी, वक्त भी, और सबसे पहली बार इतना आप भूल के नजीमाबाद पहुँचोगे, इससे शॉर्ट आप इधर पहुँचोगे। तो मैं तो पूरे कोटद्वार वासी को, पूरे पौड़ी जिले को, आपको सबको अपील करता हूँ इस रोड के लिए सहयोग सबसे सब दे। जो सहयोग हमारे बनेगा हम भी देंगे, हम भी इस रोड पे चलते हैं, इस रोड पे आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए? रोड बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है सर। तो देखिए एक आदमी के बस का नहीं है, सभी के बस का है। तो संदेश सभी को, देखो सभी को रोड पे चलना है। इस रोड पे तो हम हो, चाहे बिजनौर से हो, चाहे नजीमाबाद से हो, चाहे हम तो कहते हैं नजीमाबाद वालों को भी, हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो इस रोड पे चल रहा है, चाहे उसमें काम वाला बंदा हो, चाहे बाहर वाला बंदा हो, हर आदमी को इस रोड को क्या है, हमें शॉर्ट रास्ता ही पड़ेगा। फिर हमारा क्या है, सबसे एक कोटद्वार से हमें खुशी ये होगी कि एक हमारे कोटद्वार से नजीमाबाद से रास्ता छोड़ के हमें देहरादून के लिए, हरिद्वार के लिए, धार्मिक जगह के लिए बहुत जल्दी हम पहुँचेंगे यहाँ से। इस रास्ते में तो यही सबको संदेश देता हूँ, हाथ जोड़ के सब आपका साथ। तो सर आपका एक बार फिर से नाम बता दीजिए अपना। मेरा सर हरमीत सिंह है। हरमीत सिंह, आप क्या कारोबार करते हो? सर मेरा अपना वो काम होता है, अपना काम मार्केटिंग का काम है। तो मतलब आपका भी कंटिन्यू इस पे अगर रोड पे हम चलते रहते हैं। जी जी। इस रोड से लेके लास्ट तक, चलो पहले पुल था नहीं था, पुल भी बन गया, बहुत अच्छी बात है। इस रोड की बहुत जरूरी बननी है जी। तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे भाई जी सिख समुदाय के हैं और आपका लगातार इस रोड पे आना जाना रहता है और उनका भी पूर्ण यहाँ पर समर्थन है। तो भाई जी जान से जी जी जी, करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें कीमती समझिए। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले भाई जी? रहने वाले तो राजस्थान के हैं सर जी। अच्छा, तो यहाँ रहते सिमल चोड़ रहते हैं। अच्छा, तो कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर काफी साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो आपने सुना है आजकल यहाँ पर क्या चल रहा है प्रोग्राम, पता लगा आपको? हाँ लग गया था, कुछ सुनने में आया। क्या क्या सुनने में आया था आपको? यही सुनने में आया था कि ये रोड की मांग कर रखी है। अच्छा हाँ, तो आप आए थे, पहले भी आए थे इधर समर्थन देने के लिए? पहला चक्कर नहीं लगा था, कहीं चला गया था। तो आपको यहाँ पर किसने बुलाया कि यहाँ पर आओ थोड़ा सा? अभी तो किसने नहीं बुलाया, कहीं बोलेगे कोई तब आ जाएगी। अच्छा, मतलब बिना बोले नहीं आओगे आप लोग? आ जाएगी बिना बुलाए हुए? बिना बोले आ जाएगी। जब आप रोड किस रोड से जाओ हैं? आ जाएगी। तो क्या कहना चाहोगे आप इस रोड के बारे में? बननी चाहिए जी रोड। बननी चाहिए? ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे आप? बस जब बननी चाहिए रोड बननी चाहिए। तो ये आपको पता है मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? इस तरफ देखो, कोटद्वार। कोटद्वार से? कोटद्वार से नजियाबाद, हरिद्वार, लाल ढांग, इधर से लाल ढांग, हरिद्वार। तो आप इस रूट से कभी हरिद्वार देहरादून गए? कभी गए। तो कैसा लगता है आपको रास्ता? वो अजीब रास्ता, गड्ढे है, गड्ढे हैं। तो आप क्या काम करते हो, कारोबार? हम तो ये करते हैं। देखो भाई, बड़ी खुशी की बात है, हमारे भाई आज यहाँ पर जो छोटा मोटा काम करते हैं अंगीठी बेचने का, और यहाँ तक पहुँच गए। की बात है जब हमारे भाई लोग पहुँच सकते हैं यहाँ पर गेट पे, जबकि यहाँ पर कोई घर भी नहीं है इनका बेचने के लिए, और फिर भी यहाँ पर पहुँचे। इन्होंने देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर पहुँच गए। तो भाई कैसा चल रहा है आपका कारोबार यहाँ पर? भाई जी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? यहाँ के क्षेत्र के लोग यही है, बस उनकी यही दरख्वास्त है हमारी, तो भाई ये रोड अपनी बनवा देगा। बनना चाहिए। और कुछ बोलना चाहोगे? चलो
क्या नाम बताया आपने? लाल जी। लाल जी है, जो कि हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं और सिम्बलचोड़ में रहते हैं और अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं। और देखो भाई कितनी अच्छी मोटरसाइकिल में मॉडिफिकेशन कर रखा है और इसी में लोग सामान बेचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो साथियों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो मिलते हैं आपको एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।